हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। सो गाइस, आज शुरू करते हैं हम नया टॉपिक रिलेटेड है किससे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाटर प्लांट रिलेशन से रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो सभी हम लोगों ने कवर कर लिए थे। जैसे कि हमने ऑस्मोसिस को कवर कर लिया था, हमने प्लाज्मोलाइसिस को कवर कर लिया था और हमने इम्बाइबिशन को कवर कर लिया था। ठीक है, यदि किसी भी बच्चे को इन टॉपिक्स में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक को रिपीट ज़रूर करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट में सेल टू सेल हो सकता है, या नियरेस्ट टू पार्ट्स के बीच हो सकता है, या सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट के अंदर किसके बेस पर होता है, डिफ्यूजन के बेस पर होता है, जिसमें से हमने दो टाइप के डिफ्यूजन पढ़े थे। एक हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा था, एक हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा था। ठीक है, नॉर्मली ये सब बातें हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में कर ली थी। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई कि शॉर्ट डिस्टेंस क्या है। शॉर्ट डिस्टेंस तब होता है जब हम बिल्कुल आस पास की सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, या बिल्कुल दो पास वाले प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, या हम सेल के अंदर ही जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि जो एक वेल डेवलप्ड ट्री होता है बहुत लंबा ट्री है। ठीक है, अब यदि हमें रूट से कोई चीज़ क्या है बिल्कुल सबसे अपर पार्ट पे प्रेजेंट लीफ तक पहुंचानी है, तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। देखिए, कहने की बात ये है कि ठीक है, अब तक हमने पढ़ा है कि पास पास वाली लीफ में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यदि हमें रूट में ही जो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें आपस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, या सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब चीज़ें हमने क्लियर करी है ना। लेकिन अब सोचने वाली बात ये भी तो है कि यदि हमें कोई चीज़ रूट से पहुँचानी है, कहाँ पर, अपर पार्ट्स ऑफ लीफ पर, या लीफ टिप तक पहुंचानी है, जो सबसे ऊपर पार्ट पर प्रेजेंट है, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर प्रेजेंट है ट्री में, तो वहां तक कोई चीज कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। या सबसे ट्री प्लांट के सबसे अपर पार्ट पे जो लीफ प्रेजेंट है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद यदि फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां से नीचे रूट तक या रूट टिप तक वो फूड पार्टिकल्स जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे। तो ये चीज़ जो हम पढ़ते हैं ना, ये चीज़ हम पढ़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में। आई बात समझ। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, यदि हम सपोज डैट कि हमें कहाँ है, हमें गाजियाबाद से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो हम एक अच्छे खासे कन्वेंस का यूज़ करते हैं ना, हम बस का यूज़ कर लेंगे या मेट्रो ट्रेन का यूज़ कर लेंगे, लाइक दैट। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी जो टिश्यूज़ हैं कुछ यहाँ पे प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, तो हम उन टिश्यूज़ को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। इसी तरीके से पूरी एक मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या है डिस्कस करने वाले हैं, एक ओवरव्यू। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का एक ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे कि हाँ उसका थोड़ा सा मीनिंग क्या है, हमें कौन कौन सी मैकेनिज्म वहाँ चाहिए, कौन कौन से हमें रास्ते चाहिए जिससे हमारी जो बस है, जो ट्रक है, डैट मीन्स जो एस्ट्रो मॉलिक्यूल है, जो मिनरल मॉलिक्यूल्स हैं, या जो फूड पार्टिकल्स हैं, या जो हार्मोन्स हैं, वो क्या है ट्रांसपोर्ट हो सके। समझ रहे हो ना। तो आज हम क्या लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। देखिए, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए कि यदि सपोज दैट रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन होता है सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब भाई नॉर्मल सी बात है, रूट ने वो सॉइल से एब्जॉर्ब तो कर लिया है। अब यदि रूट को क्या है थोड़ी पास वाली लीफ तक ही उसको ट्रांसफर करना है, तो नॉर्मली डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यदि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर या मिनरल को हमें प्लांट के सबसे अपर पार्ट पे जो लीफ प्रेजेंट है वहां तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रांसपोर्टेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गई हमें यदि डाउन से अपवर्ड चलना। अब यदि हमें अपवर्ड से क्या करना है, डाउनवर्ड जाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए भैया लीफ है, लीफ में हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फूड का फॉर्मेशन होता है। अब वो फूड भी भैया नॉर्मल सी बात है, पूरा का पूरा प्लांट है, तो प्लांट के हर पार्ट को जो है फूड की ज़रूरत है, हर पार्ट को फूड की ज़रूरत है, नॉर्मल सी बात है। भी प्लांट पूरा प्लांट है तो उसमें जितने टाइप की बड प्रेजेंट है, जितने टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, जितने टाइप की लीव्स प्रेजेंट है, each part are necessary for every molecule। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए कितने भी पार्ट प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो, सभी पार्ट्स को हर टाइप के मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वाटर का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, चाहे वो मिनरल का मॉलिक्यूल हो। तो हमें सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स को बहुत दूर दूर तक पार्ट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एक इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हमें क्या है, चीज़ों को बहुत दूर दूर तक के पार्ट्स में क्या है, ट्रांसफ़र करते हैं। चीज़ यहाँ पे क्या है, चीज़ें यहाँ पर क्या है, वही आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल मॉलिक्यूल्स, आपके हार्मोन्स और क्या है आपके फूड पार्टिकल्स। ठीक है, देखिए अब इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को आपको ये याद रखना है कि जैसे सपोज दैट हमारे प्लांट में दो टाइप के हम साइट को क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं। एक साइड तो वो होगी जहाँ पर चीज़ बन रही है, या जहाँ पर चीज़ एब्जॉर्ब करके रखी जा रही है, चाहे हम फूड की बात करें, चाहे हम मिनरल या वाटर की बात करें। और एक साइट वो होती है प्लांट के अंदर, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट के अंदर हम दो साइट को ऑब्जर्व करते हैं। एक साइट तो वो होगी जहाँ पर कोई चीज़ बन रही है, या जहाँ पर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करके रखा जा रहा है, और दूसरी साइट वो होगी जहाँ पर जाकर वो चीज़ क्या है, यूज़ हो रही है। क्लियर है? देखिए जहां पर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है उसे बोलेंगे साइट ऑफ सिंथेसिस। ठीक, साइट ऑफ सिंथेसिस यानी कि वहां पर वो चीज बन रही है। जहां पर चीज को जो है यूज किया जा रहा है वो हम बोलेंगे साइट ऑफ यूजेस। ठीक, या साइट ऑफ यूटिलाइज। तो हम दो चीजों को या दो साइट को क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं इनसाइड द प्लांट। पहली साइट क्या होगी? पहली साइट होती है बच्चों हमारी साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस। और एक साइट होती है हमारी साइट ऑफ यूजेस, या इसे आप साइट ऑफ स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइट ऑफ स्टोरेज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ भैया कौन सा प्लांट का जो साइट है वो सिंथेसिस की तरह काम करेगा, और कौन सा पोर्शन जो है प्लांट के अंदर वो स्टोरेज है, यूजेस का काम करेगा। इसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि घर है, घर के अंदर किचन तो होती ही होती है। अब किचन में क्या है, भोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, भोजन बन रहा है, तुम्हारी मम्मी वहाँ भोजन बना रही है, तो वो क्या हो गया, वो साइट ऑफ सिंथेसिस हो गया, यानी कि वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग खाना जो बन गया है वो खा रहे हैं, आप लोग जो खाना बन गया है वो खा रहे हैं, अपने अपने कमरे में खा रहे हैं, या डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, या आंगन में खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं। तो वो सारी साइट क्या हो गया, वो सारी साइट क्या हो गया, साइट ऑफ यूजेस। मतलब वहाँ पर जो मम्मी ने आपका खाना बनाया, जो मम्मी ने आपके खाने को क्या क्या सिंथेसिस किया, उसे आप लोगों ने यूज कर लिया, उसे आपने खाकर यूज कर लिया, तो वो साइट क्या हुआ, साइट ऑफ यूजेस हुआ। ठीक है, एक अब हम प्लांट के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए ये प्लांट है, और प्लांट में मैंने क्या बना दी, एक लीफ बना दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अब नीचे की तरफ क्या है बच्चों, प्लांट में नीचे की तरफ ये रूट हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ यदि ये रूट है, और हम जानते हैं कि जो रूट है, रूट में क्या होता है, रूट में एब्जॉर्ब किया गया क्या होता है बच्चों, वाटर एंड मिनरल होता है, राइट। वाटर एंड मिनरल होता है या नहीं होता है रूट में? क्यों? क्योंकि जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि रूट में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होगी, यहाँ पर जो रूट होती है ये कहलाती है साइट ऑफ सिंथेसिस, राइट। ये कहलाती है साइट ऑफ सिंथेसिस। वैसे तो यदि देखा जाए वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, मिनरल सॉइल में प्रेजेंट है, इसे हम साइट ऑफ सिंथेसिस क्यों कह रहे हैं, इसे हम साइट ऑफ सिंथेसिस इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर वो चीजें बन रही हैं या वो चीजें प्रेजेंट हैं जिनकी प्लांट को जरूरत है। ठीक, अब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा।
रूट से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइम की तरफ अपवर्ड पोजीशन में ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्रांसफर होकर किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, लीफ की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि प्लांट के हर पार्ट को सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो फूड हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक लीफ का एग्जाम्पल लिया है, लीफ को भी जरूरत होती है बच्चों, वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, उसे मिनरल्स की भी जरूरत पड़ेगी, और हम जानते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस तो होता ही है। अब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हुआ, रूट ने जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया हुआ था वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होने लगा किसकी तरफ, प्लांट के अपर पार्ट की तरफ। अब प्लांट के अपर पार्ट की तरफ हमने यहाँ पे लीफ का एग्जांपल लिया है, तो इस लीफ में क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, इस लीफ में ट्रांसफर हो जाता है बच्चों एक तो H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, और ट्रांसफर हो जाते हैं मिनरल्स मॉलिक्यूल। अब ये जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लीफ के अंदर आ चुके हैं, तो इस कंडीशन में ये जो लीफ है ये कहलाती है साइट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, साइट ऑफ स्टोरेज या साइट ऑफ यूजेस, ठीक है। साइट ऑफ यूजेस या साइट ऑफ स्टोरेज हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल या मिनरल के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो यहाँ पर आकर वो स्टोर हो गए हैं। अब लीफ की मर्जी है कि वो आए हुए वाटर को या आए हुए मिनरल मॉलिक्यूल्स को कब यूज करे, तो इसलिए हम इसे भी क्या कह सकते हैं, साइट ऑफ यूजेस भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, अब यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ साइट ऑफ सिंथेसिस से साइट ऑफ यूजेस या साइट ऑफ स्टोरेज तक ये जो वाटर और मिनरल्स ट्रांसफर हुए हैं या ट्रांसपोर्ट हुए हैं, इसके लिए भी तो एक क्या है, मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, राइट। अब सपोज दैट हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट बनाया, लेकिन प्लांट तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। अब सपोज दैट इसे मैंने थोड़ा सा और बड़ा बना दिया और मैंने अपर पार्ट पे जो है लीव्स बना दिए, अपर पार्ट पे लीव्स बना दिए भैया। अब इनको जो रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया गया है, ये वाटर मिनरल्स आगे वाले लीव्स के लिए भी तो जरूरी है ना बच्चों, मतलब ऊपर वाली लीव्स तक भी तो ये जाएंगे ना, जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अब इस वाली लीव्स में और इस वाली रूट्स में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना, तो बहुत डिस्टेंस है दोनों के बीच। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए या इतने डिस्टेंस में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मैकेनिज्म या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आई बात। इस तरीके से आप वाटर मिनरल्स का एग्जांपल भी ले सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर फूड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। भैया लीव्स हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सपोज दैट ये लीफ क्योंकि बहुत ही कैसे कह सकते हैं कि प्लांट के टिप पर जाकर प्रेजेंट है और वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से लीफ ने क्या बनाया, फूड बनाया। अब जो नीचे के पार्ट हैं, जो प्लांट के नीचे के पार्ट हैं, उन्हें भी तो किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है ना भी, अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए प्लांट के हर पार्ट को हर टाइप के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। अब जिस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया कि लीफ को वाटर और मिनरल की जरूरत पड़ रही है, तो उसी तरीके से प्लांट की हर लीव्स को, हर रूट टिप को, हर स्टेम को, हर बड को फूड की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इसी तरीके से जो फूड है ये भी कहाँ ट्रांसफर होता है, जो फूड है ये भी ट्रांसफर हो जाता है कहाँ की तरफ, रूट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि इस वाली लीफ में और रूट में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो फूड को भी ट्रांसफर करने के लिए, रूट टिप तक ट्रांसफर करने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती ही है। इज दैट क्लियर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम बहुत दूर प्रेजेंट दो पॉइंट के बीच, बहुत डिस्टेंस में प्रेजेंट दो पॉइंट के बीच क्या करते हैं, चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फूड का, मिनरल्स का, वाटर का, हार्मोन्स का, इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की। आई बात समझ। आगे चलें। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई डिफ्यूजन भी तो हमने पढ़ा है, डिफ्यूजन में भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि चीज़ों का क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन को अलाउ क्यों नहीं कर सकते बच्चों? डिफ्यूजन को हम इसलिए अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होता है और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, अब यार डिफ्यूजन है, अब इतना स्लो प्रोसेस है, अब ऐसा तो नहीं है ना
ना कि प्लांट का जो अपर पार्ट है वो सालों तक वेट करता रहेगा कि रूट के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया गया वाटर और मिनरल है वो मेरे तक आए। फिर तब तक तो यदि हम डिफ्यूज़न का प्रोसेस करते रहेंगे, डिफ्यूज़न का प्रोसेस यदि हम करते रहेंगे और वेट करता रहेगा अपर पार्ट कि हाँ भैया कब तक आएगा वाटर, कब तक आएगा मिनरल, तो तब तक तो ऊपर वाले जो लीव्स हैं वो डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो प्लांट है वो क्या है, किस कंडीशन में चला जाएगा, कोमा की कंडीशन में चला जाएगा। अभी जब उसे वाटर नहीं मिलेगा, मिनरल नहीं मिलेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इस वजह से हमें बहुत दूर दूर प्रेजेंट पार्ट्स के लिए प्लांट के अंदर बहुत अलग अलग बहुत दूर दूर डिस्टेंस में प्रेजेंट पार्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इतनी बात क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पे हम डिफ्यूज़न के प्रोसेस को अलाउ नहीं करते हैं, या डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है यहाँ ये सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है बच्चों बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। यदि हम मतलब बहुत दूर दूर प्रेजेंट पार्ट्स के बीच डिफ्यूज़न के द्वारा ही, सिर्फ डिफ्यूज़न के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करेंगे तो हमें हजारों साल लग जाएंगे प्लांट के ऊपर वाले पार्ट तक मिनरल या वाटर को पहुंचाने के लिए, या ऊपर से नीचे की तरफ रूट तक फूड को पहुंचाने के लिए। तो तब तक तो जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस वजह से हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइप के मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन भैया मैकेनिज्म है, बहुत लॉन्ग है डिस्टेंस, तो हमें किसी ना किसी कन्वेंस की ज़रूरत तो पड़ती है, हमें किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया ना कि मान लीजिए हमें गाजियाबाद से दिल्ली जाना है, तो हमें किसी ना किसी कन्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी ना, चाहे हम मेट्रो से जाएँ चाहे हम बस से जाएँ, तो हमें किसी ना किसी कन्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा नहीं है कि जाइलम और फ्लोएम जो है आपके लिए कोई नया टर्म है, नहीं। जाइलम और फ्लोएम आप सुनते आ रहे होंगे 10th क्लास से। सबसे बेसिक सा फंक्शन होता है जाइलम का। क्या फंक्शन होता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करना या नाइट्रोजनस पदार्थ को ट्रांसफर करना जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और फूड का, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम का फंक्शन होता है बच्चों फूड को ट्रांसफर करना, ठीक है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? एक तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन होता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन होता है। और किसको ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन होता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को या नाइट्रोजन सब्सटेंस को। और जबकि फ्लोएम का फंक्शन हो क्या? एकमात्र फंक्शन होता है फ्लोएम का फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। जाइलम जो हमेशा वर्क करेगा, जाइलम जो हमेशा वर्क करेगा वो वर्क करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट कर दीजिए, जो फ्लोएम होता है वो हमेशा वर्क करता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इज डेट क्लियर? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें प्लांट में कुछ स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड वर्क करते हैं और जो फ्लोएम होते हैं वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जाइलम होते हैं वो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए गए नाइट्रोजनस पदार्थ को या आपके मिनरल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और जो फ्लोएम होते हैं वो लीव्स में बने हुए फूड पार्टिकल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर है? ये बात हो गई यहाँ पर कि हमें किस किस की जरूरत पड़ती है? जाइलम एंड फ्लोएम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है या जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा
प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ different types of molecule, different types of molecules through xylem and phloem to different parts of plants। ठीक है, क्लियर है? ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन का ही एक पार्ट है, बट यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसकी सहायता से होगा? जाइलम एंड फ्लोएम की सहायता से होगा। आई बात समझ में? अब हम आगे देखते हैं मास फ्लो एंड बल्क फ्लो। ठीक है, मास फ्लो या बल्क फ्लो होता क्या है? देखिए, आपकी एनसीईआरटी में ये दो टर्म यूज किए गए हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमेशा याद रखिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है ये हमेशा मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम को अलाउ करता है, अप्लाई करता है। कैसे? देखिए, जिस तरीके से एक नदी होती है ना, कि नदी होती है, बहती चली जाती है, बहती चली जाती है और अपने साथ बहुत सारे सब्सटेंस को अपने साथ लिए चली जाती है। एक बहती हुई नदी को देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं बच्चों। सॉल्ट भी ऐड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है क्या कहते हैं, स्टोन, जो पत्थर होते हैं वो भी ऐड होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है अलाउ नहीं करती हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें नदी के जल में प्रेजेंट हैं, नदी के वाटर में प्रेजेंट हैं, वो उसके अंदर घुले हों चाहे ना घुले हों, बस उसका काम क्या है? बहना और बहकर अपने साथ आए हुए डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को लेकर जाना। तो कुछ इसी तरीके का प्रोसेस प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या होता है, उसमें जो है वाटर बहे चला जाता है। प्लांट में जो वाटर होता है वो बहे चला जाता है बिल्कुल नदी की तरह, और वाटर के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है? बहे चले जाते हैं, चाहे वो उस वाटर में सॉल्युबल हो चाहे उस वाटर में इनसॉल्युबल हो। आई बात समझ में? देखिए, तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा, प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा, इम्बाइबेशन का प्रोसेस पढ़ा। सभी टाइप के प्रोसेस में हमने कॉमन चीज क्या पढ़ी? हमने कॉमन चीज पढ़ी है वाटर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं वाटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वाटर के बिना हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस प्लांट के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो नदी की फॉर्म में फ्लो होता है, मतलब वो बहता ही रहता है और अपने साथ वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी प्लांट के अदर पार्ट्स में क्या है? बहा कर ले जाता है। यहाँ पर ये शर्त नहीं है वाटर की कि मेरे अंदर लाया हुआ सब्सटेंस घुला होना चाहिए या नहीं घुला होना चाहिए। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वो मेरे अंदर घुला हुआ है या घुला हुआ नहीं है, डेट मीन्स सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। इस बात से वाटर क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाटर क्या है? एक फ्लो की फॉर्म में, एक मास फ्लो की फॉर्म में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में बहता हुआ चला जाता है और अपने साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बहाकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ले जाता है। ठीक है, तो इस फ्लो को जो हम कहते हैं मास फ्लो कहते हैं। बल्क फ्लो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वाटर होता है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बहा कर ले जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वाटर क्या शर्त रख देता कि नहीं मैं तो एक ही मॉलिक्यूल को लेके जाऊंगा, मैं तो दो ही मॉलिक्यूल को लेके जाऊंगा। नहीं, बल्क में यानी कि थोक के भाव में क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या है? ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को या इस प्रकार के फ्लो को हम कहते हैं बल्क फ्लो या मास फ्लो। ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखिए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम वन पार्ट टू another part of plant। ठीक है, एक पार्ट से बहुत सारे मतलब अलग अलग पार्ट में प्लांट के क्या है? ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का विद द हेल्प ऑफ, ऐसा आप लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ H2 यानी कि वाटर।
ठीक है। तो वाटर जो फ्लो में बहता है, एक फ्लो में बहता है इनसाइड द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, वो किस फ्लो में बैठता है, मास फ्लो में बहता है और अपने साथ वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बल्क की फॉर्म में रह जाता है, मतलब थोक के भाव में लेके जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कि चल मेरे साथ तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। अब ये उसकी शर्त नहीं है कि तू मेरे अंदर घुला हो चाहे तू मेरे अंदर ना घुला हो, ऐसा कोई शर्त नहीं होता उसके अंदर कि क्या है, वो मिनरल से कहेगा कि चल तू मेरे साथ मत चल कि तू मेरे साथ घुलता नहीं है, या वो नाइट्रोजन सब्सटेंस से कह देगा कि चल तू मेरे साथ मत चल, तू मेरे साथ घुलता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने साथ नाइट्रोजन सब्सटेंस को भी ले जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी ले जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी ले जाता है, मिनरल्स को भी ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है, सबको अपने साथ ले जाता है, चाहे वो उसके अंदर घुले हों चाहे ना घुले हों। और वो हमेशा प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या है, उन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर देता है नदी के बहाव की तरह। जिस तरीके से नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसफर होती है और अपने साथ लाए हुए डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को भी, चीज़ों को भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चली जाती है, चाहे वो उसके अंदर साथ घुली हो चाहे ना घुली हो। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में भी जो वाटर होता है वो प्लांट के अंदर इसी फ्लो में बहता हुआ चला जाता है और अपने साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बहा कर ले जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में। इज दैट क्लियर? इसी को ही हम कहते हैं मास फ्लो और बल्क फ्लो। अब क्योंकि क्या है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, मतलब कि अलग अलग पार्ट में होता है। मैंने बताया ना कि साइट ऑफ सिंथेसिस से लेकर साइट ऑफ यूटिलाइज या साइट ऑफ यूजेस या साइट ऑफ स्टोरेज तक क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमेशा कैसे होगा, बल्क की फॉर्म में होगा, मतलब थोक के भाव में मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं कि जी मिनरल्स के मॉलिक्यूल क्या जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं और H2O के मॉलिक्यूल 70 जा रहे हैं या फूड मॉलिक्यूल 80 जा रहे हैं, नहीं, काउंटेबल नहीं होते हैं, थोक के भाव में जाते हैं, बल्क की फॉर्म में जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बल्क फ्लो या मास फ्लो। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। देखिए, जब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है थ्रू वाटर या वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एक प्रेशर पड़ता है। अभी हम पढ़ते हैं ना कि ऑस्मोसिस का यदि प्रोसेस हो तब भी हमें एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हो तब भी हमने वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू समझी है क्या, और हमने क्या पढ़ा, इम्बाइबेशन का प्रोसेस पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में या कहीं भी यदि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोसेस हो रहा है, हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में भी जब वाटर के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है। हाइड्रो दैट मीन्स वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए हमें वाटर ज़रूरी है। वाटर के बिना हम किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक प्रेशर जो है अप्लाई होता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पे अलाउ करता है। वो कौन कौन सी? ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है। मतलब पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, अब ये नेगेटिव कब होगा? याद कीजिए, जब हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ा था या हमने ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा था और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वाटर से रिलेट करते हुए, तो यहाँ पर हम दो टाइप के प्रेशर को जो है रिकमेंड करते हैं, एक तो पॉजिटिव प्रेशर, एक नेगेटिव प्रेशर में। देखिए, हम क्या है, दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या तो हम वाटर को खींचेंगे या हम वाटर को पुश करेंगे। ठीक है, यदि हमें प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है या वाटर के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ पर हम दो मैकेनिज्म को अलाउ करेंगे, या तो हम प्रेशर को खींचकर ट्रांसपोर्ट करेंगे या हम प्रेशर को पुश कर डिफरेंट पार्ट्स में क्या है ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब यदि हम बात करते हैं रूट की, तो रूट क्या करता है, सॉइल से वाटर को खींचता है, सॉइल से मिनरल को खींचता है। तो हम खींच रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब वाटर को यदि खींच रहे हैं, मिनरल को यदि खींच रहे हैं, तो हमें ताकत लगानी पड़ रही है ना, हमें प्रेशर लगानी पड़ रही है, लेकिन किसके लिए? खींचने के लिए, फ्रॉम द सॉइल बाय द
रूट की सहायता से या रूट के द्वारा सॉइल से वाटर और मिनरल को खींचने के लिए एक प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं बताइए क्या बोलते हैं। अरे बच्चों मैंने पढ़ाया है, यदि पॉजिटिव कंडीशन में प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसे हम कहते हैं खींचने वाला प्रेशर, और यदि नेगेटिव कंडीशन में प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसे हम कहते हैं धकेल प्रेशर, धक्का मुक्की प्रेशर। ठीक है, अब यदि हम रूट की सहायता से क्या है वाटर को या मिनरल को खींच रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर खींचने का प्रोसेस हो रहा है, वाटर को खींच रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो क्या कंडीशन हमने यहाँ पर सीखी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कि पुल कर रहे हैं, किसको, वाटर को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या मिनरल को पुल कर रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन जो वाटर अप्लाई होता है, जो वाटर हम लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इतनी बात समझ में आई है। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव हम तब लगाते हैं, या नेगेटिव जो प्रेशर है वो उस कंडीशन में होता है जब हम प्रेशर को पुश करते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमने रूट की सहायता से क्या है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक, वो जाइलम की सहायता से डिफरेंट पार्ट्स में क्या ट्रांसफर हो गए। अब सपोज दैट हमें दो पास वाली लीव्स में क्या करना है, जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करना है। या तो वाटर मिनरल्स का एग्जांपल लेके समझ लीजिए, या हम क्या कर सकते हैं, फूड का एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज दैट हमें क्या है दो पास वाली लीव्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यदि ऊपर लीव्स प्रेजेंट है, नीचे वाली लीफ में फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऊपर वाली लीफ से क्या करेंगे, अब नीचे वाली लीफ खींचेगी तो है नहीं उसको, क्योंकि वो नीचे प्रेजेंट है। तो ऊपर वाली लीफ क्या करती है, अपने अंदर बने हुए फूड को धक्का मारती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक हल्के से धक्के की जरूरत पड़ती है कि जा भाग यहाँ से, और तो दूसरी वाली लीफ में जाके ट्रांसपोर्ट हो जाए, क्योंकि मेरी बहना को खाना नहीं मिला है, तो यहाँ पर हमें एक हल्के से पुशअप करने की जरूरत पड़ी, हल्के से पुश करने की जरूरत पड़ी फूड पार्टिकल्स को, ताकि वो पास वाली लीफ को क्या है ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इस तरीके से यदि हम हल्के से पुश करके जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अदर पार्ट ऑफ प्लांट में, तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो कैसे कहलाएगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पुश कर रहे हैं, यानी कि धक्का दे रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रेशर की जहाँ भी बात आती है, यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि प्रेशर वाटर से ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में जो प्रेशर होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव वो तब होगा जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रेशर को कैसे लगाते हैं, धक्का देके लगाते हैं, उस कंडीशन में नेगेटिव होगा। और यदि हम खींच कर लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है।